नमस्कार साथियों, आपको हमारे YouTube चैनल ग्लोबल टॉक सपोर्ट में स्वागत है। मैं आपको साइंस के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कराने वाले हैं, तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है बोरॉन, ऑप्शन नंबर बी है इंडियम, ऑप्शन नंबर सी है एल्युमिनियम और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। आपके पास मात्र 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। टाइम अप हो गया है और आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, प्रोटॉन में वृद्धि होती है, प्रोटॉन में कमी होती है। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, फटाफट आंसर दीजिए। टाइम आपका अप होता है और अगला क्वेश्चन है, आपका आंसर ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया N2 और H2O, N2O प्लस H2O, NH3 प्लस NO, डी हो गया NH3 प्लस NO2। टाइम अप हो गया है और आपका आंसर हो जाएगा N2O प्लस H2O। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज कौन किए हैं? हेनिंग ब्राउन द्वारा की गई है। ए नंबर कोबाल्ट, बी नंबर निकेल, सी नंबर होगा हाइड्रोजन और डी होगा फास्फोरस। फटाफट टाइप कीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में। और टाइम अप हो गया है, आंसर हो जाएगा फास्फोरस। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, ठोस आयोडीन का रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया सफ़ेद, बी हो गया रंगीन, सी हो जाएगा बैंगनी भूरे से थोड़ा काला, लाल भूरा। 5 सेकंड का टाइम है, फटाफट आंसर दीजिए। टाइम अप हो गया है, आपका आंसर हो जाएगा बैंगनी भूरे से थोड़ा काला। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित तत्वों में से धातु यानी अधातु की पहचान करें। मैग्नीशियम, ये धातु या अधातु ये हमको बताना है। क्लोरीन, सोडियम, एल्युमिनियम। मात्र आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। चलिए टाइम अप हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? ये बताना है। यानी स्वच्छ ईंधन जो है उसका गुण क्या है? प्रदूषण मुक्त होता है और नवीकरणीय होता है, बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करता है या फिर बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है। चलिए फटाक से बताइए, आपका टाइम भी ख़त्म हो गया है। आंसर बताइए। आपका आंसर हो जाएगा प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के शोधन के दौरान प्राप्त केरोसिन निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 हो गया जेट इंजन, बी हो गया पैराफिन, ऑप्शन नंबर सी हो गया केवल ए, ऑप्शन नंबर डी हो गया ए तथा बी दोनों। 5 सेकंड का टाइम है, फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। टाइम अप हो गया है, आपका आंसर हो जाएगा पैराफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जल गैस निम्नलिखित में से किसका सम्मिश्रण है? मीथेन एवं हाइड्रोजन गैस का, मीथेन एवं ब्यूटेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ब्यूटेन का। 5 सेकंड का टाइम है, फटाफट आंसर दीजिए। आपका टाइम हो गया अप और आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सो सत्य है? पहला देखिए कथन है हमारे पास, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादकों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। ऑप्शन बी हो गया, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या असमान होती है। ऑप्शन है हमारे पास ए और बी दोनों सत्य हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं, केवल ए ही सत्य है और केवल बी ही सत्य है। कौन सा आंसर है? फटाफट 5 सेकंड में आपको बताना है। टाइम अप हो गया है और आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य है।
अब यहाँ पर जो दोनों कथन दिया गया है ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए ये भी आ गया कथन वाला। पहला कथन है यानी ए नंबर, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और उसकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं। और ऑप्शन नंबर बी है, यदि किसी अभिक्रियाशील धातु जो है धातु के पृष्ठ पर हवा, पानी या उसके आसपास के अन्य पदार्थों का प्रभाव पड़ता है तो इसे संचारित होना कहा जाता है और इस प्रभाव को संचारण कहा जाता है। तो ऑप्शन हो गया केवल बी सत्य है, ए और बी दोनों असत्य है। ऑप्शन सी होगा ए और बी दोनों सत्य है। ऑप्शन डी होगा केवल ए सत्य है। योर टाइम इज स्टार्टेड। प्लीज़ आंसर इन कमेंट बॉक्स। योर टाइम अप। आपका आंसर हो जाएगा केवल बी सत्य है, यानी केवल बी सत्य है। क्या है, यदि किसी अभिक्रियाशील धातु के पृष्ठ पर हवा, पानी या उसके आसपास के अन्य पदार्थों का प्रभाव पड़ता है इसे संचारित होना कहा जाता है और इस प्रभाव को क्या कहते हैं, संचारण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए थायलिन, ऑप्शन नंबर बी हो गया प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है रेनिन, ऑप्शन नंबर डी हो गया टेनिन। यू हैव ओनली 5 सेकेंड। प्लीज़ आंसर इन कमेंट बॉक्स फास्ट। योर टाइम अप। आपका टाइम खत्म हो गया है और आंसर हो जाएगा टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है यानी 13 है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों, और ऑप्शन डी हो गया स्थिर। कैसा होता है बताइए। यू हैव ओनली 5 सेकेंड। टाइम अप हो गया। आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है। देखिए प्रकाश की किरण सघन, सघन मतलब क्या होता है, घना। घना से जब जो है सो क्या किस में जाता है, यानी विरल, यानी कि क्या होता है वहाँ पर घना नहीं होता, उसमें जाता है तो विचरण करती है। तो किधर झुकती है ये बताना है आपको। आंसर देना है। टाइम आपका अप हो गया है और आंसर हो जाएगा अभिलंब से दूर और तीव्र। देखिए सघन मतलब क्या होता है, घना, और विरल मतलब क्या होता है, नहीं फाका फाका जिसको नहीं बोलते वो होता है। तो यानी कि घना से जाइएगा एकाएक तो क्या होगा, दूर ही भागेगा और ज़्यादा गति से भागेगा, तो इसलिए अभिलंब से दूर जाएगा। और अगला क्वेश्चन हो गया 15 नंबर। प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है तो यह झुकता है। ये ऑप्शन बताना आपको। समान की ओर और गति करती है, समान से दूर और गति करती है, समान की ओर और धीमा हो जाता है, समान से दूर और धीमा हो जाता है। टाइम आपका आप और आपका आंसर है समान की ओर और धीमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16। डैश की चालकता जो है अधिकतम होती है, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, और ऑप्शन नंबर डी है आयन की। यू हैव ओनली 5 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। योर टाइम अप और आंसर इज आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध डैश पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए है चालक की बनावट, यानी पदार्थ जिसे कहते हो, चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, चालक का प्रतिरोध। बताइए आंसर। टाइम अप। आपका आंसर है चालक की बनावट पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। धारिता एक राशि है, सदिश है, अदिश है, और ऑप्शन नंबर सी आपका है कहा नहीं जा सकता है, कभी कभी सदिश अन्यथा अदिश। क्या आंसर है बताइए। टाइम अप हो गया है। आपका आंसर हो गया अदिश। भाई ये डी नंबर तो ऑप्शन ही नहीं है, कभी कभी सदिश अन्यथा अदिश, ये कैसा बात हुआ भाई। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। एक सरल आवर्त गति संपन्न करने वाले कण का समय विस्थापन समीकरण दिया गया है y = 3 sin 10t, तो उसका आवर्ती बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 2π/10 हर्ट्ज, π/10 हर्ट्ज, और 10/2 पाई हर्ट्ज, और 10/π हर्ट्ज। क्या आंसर है, इसको सॉल्व करके आपको बताना है। टाइम ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर देखिए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
10/2 पाई हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम जो है सो ये क्या है ये बताना है हमको, वसा है या फिर ऑप्शन नंबर बी RNA है, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से कोई नहीं है, या ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन है। और आपका आंसर हो गया प्रोटीन, हमारा ये आंसर है प्रोटीन। चलिए दोस्तों, अगर हमारा ये जो है सो टेस्ट आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये साइंस का जो क्वेश्चन है ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।